सूरज की पहली किरण जब मिट्टी की दीवारों से टकराई तो पूरे गांव में एक अलग सी चमक फैल गई। बैलों की घंटियों की आवाज और चूल्हे से उठता धुआं मिलकर एक अद्भुत संगीत बना रहे थे। इसी गांव में रहता था किशन, एक होशियार, सोचने समझने वाला लड़का, जिसकी आंखों में सपने थे पर रास्ते धुंधले थे। उसका स्कूल तो था, पर वहां पढ़ाई कम, दिखावा ज्यादा होता। उसके सवाल बड़े थे, पर जवाब छोटे मिलते। एक दिन सुबह सुबह वो खेत की मीड़ पर बैठा था, कुछ सोचता हुआ। तभी पीछे से आवाज आई, अरे ओ किशन, फिर सोच में डूबा है, चल काम में हाथ बटा दे। ये रामू काका थे, गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार किसान। यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी, जहां हर संवाद में छुपा है एक सपना और हर पगडंडी पर है एक इम्तिहान। रामू काका, काम तो करता हूँ, पर मेरे मन में कुछ और ही सवाल चलते हैं। ये खेत, ये बैल, ये हल, सबका मतलब समझ आता है, लेकिन जब स्कूल में किताबें खोलता हूँ ना, तो लगता है जैसे हम बस रट्टा मारने के लिए पढ़ रहे हैं। मेरा मन जानना चाहता है कि मिट्टी कैसे सांस लेती है, पानी का रंग क्यों नहीं होता, और सबसे बड़ी बात, गांव के बच्चे सिर्फ मजदूरी करने क्यों सीखते हैं, सोचने नहीं। मैं चाहता हूँ कुछ अलग करना, कुछ ऐसा जो गांव की मिट्टी को भी गर्व महसूस हो। पर जब घर जाता हूँ तो अम्मा कहती हैं, पढ़ाई छोड़, बैल के पीछे चल, और अब्बा तो बस चुप ही रहते हैं। कभी कभी लगता है, क्या सच में हमारे जैसे गांव के बच्चों के लिए कोई सपना देखने की इजाजत है? अरे किशन बेटा, तेरी बातों में दम है। तू अलग सोचता है, ये अच्छी बात है, लेकिन गांव की मिट्टी में सपने बोने का हुनर सबके पास नहीं होता। मैं भी जब तेरी उम्र का था तो कुछ ऐसा ही सोचता था, पर फिर जीवन की हकीकतों ने समझाया कि पेट की भूख पहले है, सपनों की उड़ान बाद में। पर देख, ये मत समझ के तेरे सपनों की कोई कीमत नहीं। जो सोचता है वही आगे बढ़ता है। खेत जोते बिना अनाज नहीं उगता, और सवाल पूछे बिना ज्ञान नहीं बढ़ता। बस बेटा, ध्यान ये रखना कि अपने सपनों को गांव से अलग मत करना। अगर तू कुछ करना चाहता है तो ऐसा कर कि ये गांव भी तेरे साथ गर्व से सीना ताने खड़ा हो जाए। मेहनत कर और खुद को साबित कर, यही तेरी असली पढ़ाई है। किशन भैया, आप हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। मैं देखती हूँ आप बाकी लड़कों से अलग हैं। बल्ली तो सारा दिन गली में लड़ाई करता है और बाकी के तो बस मस्ती में रहते हैं, लेकिन आप हमेशा किताबों और बातों में कुछ गहराई खोजते हैं। मैं ये नहीं कहती कि सबको वैसा बनना चाहिए जैसा आप हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि गांव में कोई ऐसा भी है जो बदलना चाहता है। एक दिन मैंने भी सोचा था कि मास्टरनी बनूंगी, पर फिर घर वालों ने कहा लड़कियों के लिए बस चूल्हा चौका ही होता है। मैंने मान लिया, पर अब जब आपको देखती हूँ ना, तो लगता है कि नहीं, कुछ तो करना चाहिए। आप अगर सच में कुछ अच्छा करेंगे ना भैया, तो हम सबकी सोच भी बदलेगी। अरे ओ किशन, तो हमेशा पढ़ाई पढ़ाई की बातें करता है, और रामू काका, आप भी इसे सर पर चढ़ा देते हो। क्या रखा है इन किताबों में? देखो ना, मैं खुद खेत संभालता हूँ, जानवरों की देखभाल करता हूँ। क्या मैं कम मर्द हूँ? चंपा भी इसकी तारीफ करती रहती है, जैसे इसके पास कोई जादू हो। अरे भाई, गांव की जिंदगी तो सीधी है, जागो, काम करो, खाओ, सो जाओ, लेकिन तू हर वक्त सवाल करता रहता है। मैं मानता हूँ कि सपने देखने चाहिए, पर जमीन से जुड़े रहो, उड़ोगे तो गिरोगे भी। और एक बात याद रख, गांव की इज्जत उन हाथों से बनती है जो मिट्टी में सने होते हैं, न कि उन उंगलियों से जो पेन पकड़ती हैं। उस शाम जब सूरज ने खेतों के पीछे छुपना शुरू किया, तो किशन के मन में एक बीज अंकुरित हो चुका था, बदलाव का बीज। वो जानता था कि अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन शुरुआत वही करेगा। वो सीधा स्कूल गया, जो उस वक्त बंद हो चुका था, लेकिन वहां की दीवारों को देखता रहा। टूटी फूटी दीवारें, धूल जमी मेजें और एक सूनी लाइब्रेरी। उसके मन में एक विचार आया, अगर पढ़ाई में जान नहीं है तो खुद उसमें जान डाली जाए। उसी रात किशन ने रामू काका के बगीचे में बैठकर एक योजना बनाई, एक गांव ज्ञान सभा, जहां हर बच्चा और हर बूढ़ा बैठकर नई बातें सीख सके। किताबें, किस्से, सवाल जवाब और हंसी। यहीं से शुरू होगी वो पगडंडी जो सपनों को हकीकत से जोड़ देगी। रामू काका, मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव में एक ऐसी जगह हो जहाँ हर कोई आकर कुछ नया सीख सके। स्कूल के मास्टर तो आते नहीं, और जो पढ़ाया जाता है वो बस रटा रटाया होता है। हम खुद क्यों ना कुछ शुरू करें। मैं किताबें पढ़ूंगा,
कहानियां सुनाऊंगा, सवाल करूंगा और जवाब ढूंढूंगा। मैं चाहता हूं कि बल्ली भी सुने, चंपा भी समझे और गांव के सारे बच्चे, बूढ़े और महिलाएं वहां आएं। हम पेड़ के नीचे एक गांव ज्ञान सभा शुरू करें हर रविवार। हर बार एक नया विषय होगा, पानी की कीमत, जमीन की सेहत और सपनों की उड़ान। रामू काका, मुझे आपकी मदद चाहिए, जगह देने में और लोगों को बुलाने में। अगर कोई नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं एक दिन खुद ही आवाज बनूंगा और धीरे धीरे लोग जुड़ जाएंगे। बस आप मेरे साथ खड़े हो जाइए। किशन बेटा, तेरी आंखों की चमक देख रहा हूं मैं। ये कोई मामूली इच्छा नहीं है, ये आग है जो गांव को रोशन कर सकती है। तू जो सोच रहा है वो आज तक किसी ने नहीं सोचा। ये गांव ज्ञान सभा का विचार मुझे बहुत पसंद आया। पेड़ के नीचे वो पुराना चबूतरा तो है ही, वहीं से शुरू करेंगे। मैं खुद लोगों को बुलाऊंगा और तेरे साथ बैठूंगा। शुरुआत में लोग हंसेंगे, टालेंगे, पर जब देखेंगे कि तू दिल से कर रहा है तो जरूर आएंगे। मैं तुझसे वादा करता हूं, तू 1 कदम बढ़ा, मैं तेरे साथ 10 कदम चलूंगा। और हां, तू अकेला नहीं है, तेरे साथ तेरी मेहनत है, तेरे सपने हैं और अब ये बूढ़ा किसान भी। चल बेटा, कल ही तैयारी शुरू करते हैं। एक नई सुबह का बीज बोया जा चुका है, अब उसे पानी देना बाकी है। या आपने जो सोचा है ना, वो बहुत ही अच्छा है। गांव ज्ञान सभा सिर्फ नाम ही नहीं, ये तो उम्मीद की तरह लगता है। मैं खुद बच्चों को बुलाने में मदद करूंगी और अगर लड़कियां नहीं आना चाहें तो मैं उन्हें समझाऊंगी कि सीखना हमारा हक है। मैं भी कहानियां सुनाऊंगी और मेरी दादी से लोकगीत सिखवाऊंगी ताकि सीखने में मजा भी आए। आपकी बातों से मुझे हिम्मत मिलती है। पहले सोचती थी जो मिला है वही काफी है, लेकिन अब लगता है कि जो नहीं मिला उसे पाने की कोशिश भी करनी चाहिए। भैया, मैं चाहती हूँ कि ये सभा सिर्फ पढ़ाई की नहीं बल्कि आत्मविश्वास की हो, जहाँ हर लड़की, हर बच्चा और हर बुजुर्ग खुद को कुछ समझे। मैं आपके साथ हूँ भैया, और हम मिलकर इस पगडंडी को रास्ता बनाएंगे। देखो किशन, पहले मैं तेरे इरादों को लेकर थोड़ा चिढ़ता था। मुझे लगता था तू बस किताबों में खोया रहता है, लेकिन आज जो सुना वो दिल को छू गया। गांव ज्ञान सभा, ये कोई मामूली बात नहीं है। तू चाहता है कि हम सब मिलके कुछ सीखें, और मैं भी जानता हूं कि आज की खेती भी तो बदल रही है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें भी सीखना पड़ेगा। नए तरीके, नई सोच। मैं मानता हूं कि मैं झगड़ालू हूं, लेकिन दिल से मैं भी गांव को आगे देखना चाहता हूं। मैं भी सभा में हिस्सा लूंगा, बच्चों को लेकर आऊंगा, खुद भी कुछ कहूंगा, और अगर कोई मजाक उड़ाएगा तो मैं खड़ा रहूंगा तेरे साथ। तेरा सपना अब मेरा भी है। चल किशन, गांव के लिए कुछ अलग करते हैं। रविवार की सुबह थी। गांव का आकाश बादलों से ढका हुआ था। आम के पेड़ के नीचे पुराना चबूतरा साफ किया गया था। कुछ खाटें बिछी थीं और सामने एक पुरानी ब्लैक बोर्ड खड़ी थी जिसे किशन ने खुद बनाया था। शुरू में केवल 4 लोग आए, रामू काका, चंपा, बल्ली और किशन। गांव के बाकी लोग पास खड़े देख रहे थे। कुछ हंस रहे थे, कुछ कानाफूसी कर रहे थे। पढ़ाई का नाटक, बच्चों का खेल, बड़ा बन गया मास्टर। लेकिन किशन रुका नहीं। उसने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, सपने सबके होते हैं। फिर शुरू हुई सभा। ना कोई किताब, ना कोई डर, सिर्फ बातें, अनुभव और जिज्ञासा। और धीरे धीरे जो लोग किनारे खड़े थे वे नजदीक आने लगे। कुछ बैठ गए, कुछ खड़े रहकर सुनने लगे। वह दिन गांव के इतिहास में दर्ज हो गया जब पहली बार सपनों की बात हुई, पगडंडी पर पैर रखे गए। सबको नमस्ते। आज हम यहाँ इसलिए नहीं बैठे कि मैं कुछ सिखाऊं या आप कुछ रटें। हम यहाँ इसलिए हैं कि हम सवाल करें खुद से और एक दूसरे से। आपने कभी सोचा है कि हमारे गांव में पानी की दिक्कत क्यों है? खेत की मिट्टी हर साल कमजोर क्यों हो रही है? हमारे बच्चों को शहर जाकर मजदूरी क्यों करनी पड़ती है? इन सवालों का जवाब सिर्फ सरकार नहीं देगी, हमें भी सोचना होगा। आज से हर रविवार हम एक विषय पर बात करेंगे। आज का विषय है हमारा गांव और हमारा सपना। आप सभी अपने मन की बात कह सकते हैं, चाहे आप किसान हो, मजदूर हो, महिला हो या बच्चा। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं, ये जगह सबकी है। चलिए शुरुआत करते हैं। रामू काका, आप ही कुछ कहिए कि आपने अपने जीवन में गांव को कैसे बदलते देखा। बचपन में जब मैं छोटा था ना, तो गांव में बिजली नहीं थी, स्कूल की छत टपकती थी और बरसात में रास्ते दलदल हो जाते थे। लेकिन फिर भी लोगों में मिलजुल कर रहने की भावना थी। अब सब कुछ थोड़ा सुधरा है, पर लोग बट गए हैं, जात, पैसे और जमीन के नाम पे। और सबसे दुख की बात यह है कि अब बच्चे सवाल नहीं पूछते, उन्हें बस बताया जाता है
क्या पढ़ो, कैसे चलो, क्या सोचो। ये सभा अगर बच्चों को दोबारा सोचने की आदत दे दे तो इससे बड़ा काम कोई नहीं। मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे भरोसा है कि किशन कुछ अलग कर सकता है, और अगर आज का किशन बोलेगा तो कल का बल्ली भी सोचेगा और परसों की चंपा भी समझाएगी। और जब सोचने वाला गांव बनता है ना बेटा, तो गांव नहीं समाज बदलता है। मैं बस एक लड़की हूँ, ऐसा कहते हैं लोग। कहते हैं कि रसोई, बर्तन और घर तक ही सीमित रहो। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो ना, तो मेरा मन भी सवाल करता है कि क्यों लड़कियां खेत नहीं चला सकती, क्यों वो स्कूल की मास्टरनी नहीं बन सकती, और क्यों वो पंचायत में बोल नहीं सकती। ये सभा मेरे लिए एक दरवाजा है जिससे मैं बाहर झांक सकती हूँ, सोच सकती हूँ। आज अगर यहाँ बैठकर मैं अपनी बात कह पा रही हूँ ना, तो ये केवल किशन भैया की वजह से है। और मैं चाहती हूँ कि गांव की हर लड़की को ये मौका मिले। हम कहानियां सुनाएंगे, हम गीत गाएंगे और हम सपनों को शब्द देंगे, क्योंकि जब तक आवाज नहीं उठेगी तब तक कोई नहीं सुनेगा। मैं अब सिर्फ चंपा नहीं, अब गांव की हर बेटी की आवाज बनना चाहती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी किसी सभा में खड़ा होकर कुछ बोलूंगा। मेरा स्वभाव थोड़ा गुस्सैल है, लेकिन आज मेरा दिल कुछ और कह रहा है। मैं जानता हूं कि पढ़ाई मेरे बस की बात नहीं, पर जब किशन ने कहा कि यहां सिर्फ किताबों की नहीं, जिंदगी की बातें होंगी, तो लगा कि शायद मैं भी कुछ कह सकूं। मेरा सपना है कि मेरा छोटा भाई खेतों में फावड़ा नहीं, कलम थामे, और मैं भी एक दिन गांव में ऐसा कुछ करूं कि लोग कहें, बल्ली ने नाम रोशन किया। आज मैं यहां हूं क्योंकि अब समझ में आ रहा है कि गांव बदल सकता है अगर हम बदलना चाहें। मैं ये सभा सिर्फ किशन की नहीं, अपनी भी मानता हूं, और अगर कोई हंसेगा तो मैं सबसे पहले खड़ा होकर कहूंगा, हंसो मत, सुनो। पहली सभा के बाद गांव में हलचल सी मच गई। कुछ ने कहा बिल्कुल अच्छा काम है, तो कुछ ने तंज कसा ये सब दिखावा है। लेकिन चर्चा शुरू हो चुकी थी और यही बदलाव की पहली निशानी थी। दूसरे रविवार को किशन ने एक और बैठक रखी। इस बार चबूतरे के आसपास दोगुने लोग थे। कुछ खड़े थे, कुछ छिपकर सुन रहे थे, और उनमें एक चेहरा था, बद्री बाबा, गांव के सबसे पुराने बुजुर्ग, जिनकी बात पूरे गांव में मानी जाती थी। वे धीरे धीरे लाठी टेकते हुए सभा में पहुंचे और बिना कुछ कहे किशन के पास बैठ गए। गांव की औरतें भी इस बार पीछे खड़ी थी, चुपचाप लेकिन ध्यान से। ये बदलाव का बीज अब अंकुर बन चुका था। गांव जो कभी केवल हल और खेत की बात करता था, अब सवाल पूछने लगा था, और यही असली क्रांति थी। आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं जानता हूं कि शुरुआत करना आसान नहीं होता और उसे निभाना उससे भी मुश्किल, लेकिन आप सबका आना ये साबित करता है कि हम बदलाव की राह पर हैं। आज का विषय है, हमारी अगली पीढ़ी क्या सीखे। क्या हम अपने बच्चों को वही रटवाना चाहते हैं जो हमें रटाया गया, या उन्हें ये सिखाना चाहते हैं कि सोचें, समझें और सवाल करें। हमें उन्हें सिर्फ मजदूरी नहीं सिखानी, बल्कि अधिकार भी बताने हैं। बद्री बाबा जैसे लोगों का यहाँ आना इस बात का संकेत है कि हम सही दिशा में हैं। आज मैं खुद नहीं बोलूंगा, मैं सुनूंगा। आप बताइए, क्या आप अपने बच्चों को वो जिंदगी देना चाहते हैं जो आपने जी है, या उससे बेहतर? ये सभा आपकी है, आवाज आपकी है। आज बोलिए खुलकर। बेटा किशन, आज जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो दिल में एक सुकून है। मैंने इस गांव को तब देखा है जब एक लोटा पानी के लिए 4 घर घूमने पड़ते थे। उस समय भी कोई नहीं सुनता था, क्योंकि कहने वाला कोई नहीं था। आज जब तू बोलता है तो मुझे अपना बचपन याद आता है, जब मैं भी कुछ अलग करना चाहता था पर हिम्मत नहीं थी। आज तूने हिम्मत दिखाई है, और मैं ये कहता हूं, अगर गांव के बूढ़े तुझे नहीं समझें तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे जरूर समझेंगे। ये गांव ज्ञान सभा एक दीपक है, और दीपक से दीपक जलता है। मैं आज वचन देता हूं, हर बैठक में आऊंगा और जो जानता हूं वो बांटूंगा। तेरे जैसा बेटा आज नहीं होता तो ये गांव फिर से सो जाता। अब ये गांव जागेगा, सोच के साथ, सवालों के साथ। हम औरतें हमेशा पीछे खड़ी रही हैं,
चूल्हा, चौका, खेत और खामोशी। पर आज पहली बार ऐसा लगा कि कोई हमें सुनना चाहता है। किशन बेटा, जब तूने कहा कि ये सभा सबकी है तो दिल भर आया। हमारी बेटियां स्कूल जाती हैं, लेकिन उन्हें पूछने की आजादी नहीं मिलती। जो कहा जाता है वो ही सही मानना सिखाया जाता है। लेकिन अब लगता है कि हम भी कुछ कह सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि इस सभा में घर की महिलाएं भी आएं, बोलें, समझें और दूसरों को भी सिखाएं। मेरी बेटी गीत बनाती है, लेकिन डर के मारे किसी को नहीं सुनाती। अब मैं चाहती हूँ कि वो सबके सामने गाएं। हम भी सपना देखेंगे अब और तेरे साथ चलेंगे। ये सभा अब सिर्फ बच्चों की नहीं रही, ये तो पूरे गांव की आवाज बन गई है। जब बद्री बाबा और शांति काकी जैसे लोग इस सभा में बोलते हैं ना, तो दिल भर आता है। मैं हमेशा गुस्से में रहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी बात कोई नहीं समझता। लेकिन अब यहाँ बैठकर समझ आता है कि सबकी एक कहानी है, एक दर्द है, और जब सब मिलकर बात करते हैं तो वो दर्द थोड़ा हल्का लगता है। किशन, तूने जो शुरू किया है ना, वो बहुत बड़ा काम है। पहले मैं तुझसे जलता था, अब तुझसे सीखता हूं। अब मैं सिर्फ खेती नहीं करूंगा, अब गांव के बच्चों को खेल भी सिखाऊंगा, उनके साथ पढ़ूंगा भी। और एक बात कहूं, अगर कोई इस सभा का मजाक उड़ाए तो मैं सबसे आगे खड़ा होऊंगा तेरे साथ। अब ये गांव मेरा है और इसकी आवाज तू नहीं, हम सब हैं। 3 महीने बीत चुके थे। अब हर रविवार गांव का चबूतरा भर जाता था, बच्चों की मुस्कान, महिलाओं की आवाजें और बुजुर्गों के अनुभव से। चंपा ने गीत सिखाना शुरू कर दिया था। बल्ली बच्चों को खेलों और खेती के नए तरीकों से जोड़ रहा था। रामू काका ने मिट्टी की जांच और जैविक खेती पर बातें शुरू की। और किशन, अब वो केवल एक लड़का नहीं, गांव का ज्ञानदीप बन चुका था। जिलाधिकारी जब गांव में आए तो इस ज्ञान सभा को देखकर उन्होंने दंग रहकर कहा, अगर हर गांव में ऐसा हो जाए तो देश खुद जाग जाएगा। अखबारों में छपा, स्कूल के मास्टरों को बुलाया गया। अब गांव ज्ञान सभा सिर्फ सभा नहीं थी, वो गांव की नई पहचान बन गई थी। और यही था उस पगडंडी का अंत नहीं, बल्कि असली रास्ते की शुरुआत। आज मैं खुद को अकेला नहीं महसूस करता। वो चबूतरा जो कभी वीरान था, आज गांव की धड़कन बन गया है। मैंने जो सपना देखा था वो सिर्फ मेरा नहीं रहा, अब वो हम सबका है। बद्री बाबा की कहानियां, चंपा की आवाज, बल्ली का समर्पण, शांति काकी की हिम्मत, सब मिलकर इस ज्ञान सभा को जिंदा रखते हैं। जब मैंने शुरुआत की थी तो डरता था क्या कोई सुनेगा, पर आज जब इतने लोग सामने बैठे होते हैं तो विश्वास होता है कि कोई भी बदलाव अकेले नहीं होता, पर अगर कोई एक बोलना शुरू करे तो आवाजें जुड़ती जाती हैं। मेरा सपना पूरा नहीं हुआ, अभी रास्ता लंबा है, लेकिन अब मैं जानता हूं पगडंडी चाहे कितनी भी पतली हो, अगर दिल सच्चा हो तो वो रास्ता जरूर बनती है। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा, अंधेरा भी, उजाला भी, लेकिन ऐसा बदलाव पहली बार देखा जो चुपचाप बिना तामझाम के आया। किसी आंदोलन की तरह नहीं, पर हर मन में हलचल पैदा कर देने वाला। किशन, तूने जो किया वो न सरकार कर सकी, न कोई बाहरी आदमी। तूने गांव को उसकी असली ताकत दिखाई, सोचने की ताकत। आज मैं गर्व से कहता हूं कि ये गांव अब सिर्फ खेती के लिए नहीं जाना जाएगा, बल्कि सोच और समझ के लिए पहचाना जाएगा। और मैं जानता हूं ये गांव ज्ञान सभा आगे भी चलेगी और हर साल इससे नए किशन, नए चंपा और नए बल्ली निकलेंगे। मैं अब आंखें बंद करूं तो सुकून है कि मेरा गांव अब सिर्फ जिंदा नहीं, जागरूक भी है। मैं आज सिर्फ एक लड़की नहीं, गांव की बेटी हूँ जिसे बोलने का अधिकार मिला है। पहले मेरे गीत सिर्फ कमरे की चारदीवारी में गूंजते थे, अब वो पूरे गांव में सुनाई देते हैं। मैंने सिर्फ शब्द नहीं पाए, आत्मविश्वास भी पाया है। अब लड़कियां मुझसे कहती हैं, दीदी हम भी सभा में आना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी जीत है। किशन भैया ने हमें बताया कि सपने देखना गलत नहीं और उन्हें बोलना तो और भी जरूरी है। आज मुझे लगता है कि अगर गांव की हर बेटी बोलेगी तो गांव की हर गली रोशन हो जाएगी। और अब जब भी कोई मुझसे पूछता है तो क्या बनना चाहती है, मैं कहती हूँ मैं वो बनना चाहती हूँ जो औरों को भी बनने की हिम्मत दे। ये सभा अब मेरी पहचान है। जब मुझे पहली बार लोगों ने सभा में बोलते देखा था तो बहुतों ने हंसी उड़ाई थी, पर आज वही लोग मुझसे पूछते हैं, बल्ली अगला विषय क्या होगा? अब मैं सिर्फ लड़ने वाला बल्ली नहीं, बच्चों को सिखाने वाला बल्ली भैया बन चुका हूं। मेरी जिंदगी को एक मकसद मिला है। मुझे लगता है हर गांव में एक किशन होना चाहिए जो चुप्पी तोड़े,
और हर बल्ली को समझना चाहिए कि गुस्से से नहीं, सोच से बदलाव आता है। अब मैं खेती भी करता हूं और सभा में भी जाता हूं, और जब देखता हूं कि मेरे छोटे भाई बहनें खुद सवाल करते हैं तो लगता है हमने सच में कुछ बदला है। इस सभा ने मुझे बदल दिया और अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं दूसरों को बदलने में मदद करूं। पगडंडी वाली सोच आज राजपथ बन गई है। वो किशन जो कभी अकेले सोचता था अब सैकड़ों के साथ बोलता है। वो गांव जो कभी खामोशी से चलता था अब सवाल करता है। बदलाव नारे से नहीं आता, वो आता है जब एक बच्चा सवाल करता है, एक लड़की बोलती है, एक बुजुर्ग सुनता है और एक युवा साथ खड़ा होता है। गांव ज्ञान सभा अब सिर्फ गांव की नहीं, पूरे जिले की पहचान बन चुकी है। और अगर आप कभी उस गांव जाएं तो आपको पेड़ के नीचे बैठा कोई बच्चा दिखेगा जो किसी और को कहानी सुना रहा होगा, एक पगडंडी की कहानी जो सपनों तक पहुंची। यही है उस छोटे से गांव का बड़ा सपना, यही है पगडंडी वाले सपने।